आबनाए हुर्मुज हर सूरत खोल रहेंगे। ईरान ने आबी गुजरगाह ना खोली तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। सिर्फ अमेरिका नहीं, दुनिया को भी मंजूर नहीं कि तेल की तरसील बंद रहे। ईरान के लिए बेहतर यही है कि आबी गुजरगाह खोल दे, वरना अमेरिका इत्तेहादियों से मिलकर इकदाम करेगा। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का अल जजीरा टीवी को इंटरव्यू। आबनाए हुर्मुज की बंदिश से आलमी तिजारत पर गहरे मनफी असरात से वाकिफ हैं। अमरीकी ऑपरेशन खत्म होते ही आबनाए हुर्मुज पहले जैसे हो जाएगी। ईरान की अस्करी सलाहियत खत्म करने के करीब पहुंच गए। जंग हफ्तों में खत्म हो जाएगी, महीना नहीं लगेगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है बातचीत में पेशरफ्त पर ही सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले रोके। सदर ट्रंप ने 10 तक ईरान के तवानाई स्ट्रक्चर पर हमले न करने का ऐलान किया। ईरान से जल्द मुआहदे की उम्मीद है। पाकिस्तान की सालिसी से मुज़ाकरात में पेशरफ्त जारी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सहाफियों से गुफ्तगू। न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान में रजीम चेंज हो गया, नए ग्रुप से बात कर रहे हैं। लगता है मुश्तबा खामनई शदीद जख्मी और बुरी हालत में है। जल्द जान लेंगे ईरानी स्पीकर ताउन के लिए तैयार है या नहीं। एयरफोर्स वन पर ट्रंप ने सहाफियों को बताया कि ईरान में हुकूमत तब्दील हो गई, जल्द मुआहदा तय पाने की उम्मीद है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा, डील न हुई और आबनाए हुर्मुज न खुली तो ईरान के तमाम बिजली घर, तेल कुएं और जजीरे खारक तबाह कर देंगी। अमेरिका ईरान की जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिश। नायब वजीर आजम इसाक डार आज चीन जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरे में इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और यूरोपीय कौंसिल के सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक वस्ता में कशीदगी, पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने बहरान के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की जरूरत पर जोर दिया। सदर आसिफ जरदारी की जेर सदारत अहम इजलास मईशत तवानाई इलाकाई सूरत हाल पर मुशावरत। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा, चारों वज़रा आला शरीक हुए। ऐवान सदर के एलामिये में बताया गया इजलास में मईशत तवानाई खित्ते की सूरत हाल का जायजा लिया गया। तवानाई लागत पर काबू पाने पर गौर किया गया। महंगाई के बोझ में कमी के लिए इकदाम यकीनी बनाने की हिदायत। इजलास में इलाकाई सूरत हाल और मुल्की सिक्योरिटी पर मुमकिन असरात का जायजा लिया गया। नायब वजीर आजम इसाक डार ने आलमी सिफारती रवाबित पर ब्रीफिंग दी। सऊदी अरब, तुर्की, मिस्री क़यादत से रवाबित से मुतालिक आगाह किया। सदर जरदारी ने कहा कमजोर तबके को मुश्किल वक्त में तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। इजलास से पहले वजीर आजम ने सदर से मुलाकात की। मुलाकात में नायब वजीर आजम इसाक डार, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक शरीक हुए। हुकूमत का मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज न करने का फैसला। ज़राए का कहना है सदर मुमलिकत की जेर सदारत इजलास में स्मार्ट लॉकडाउन न लगाने पर इत्तेफाक किया गया। चारों वज़राए आला की मुखालफत पर स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। हुकूमत का मुतबादिल इक़दाम अपनाने का फैसला। इजलास के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना था स्मार्ट लॉकडाउन से मुतालिक कोई फैसला नहीं हुआ। विफाक सूबों से ही अवाम के टैक्स का पैसा इकट्ठा करता है। हमारे पैसे शाखर्ची पर खर्च नहीं होने देंगे। मुंतखब नुमाइंदों पर जिम्मेदारी है कि किफायत शुआरी का मुजाहरा करें। मुश्किल घड़ी में मुआशी तौर पर कमजोर तबके को तनहा नहीं छोड़ेंगे। डिजिटल निजाम को बरूए कार लाते हुए रिलीफ इक़दाम आम आदमी तक पहुंचाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर और अवामी रिलीफ इक़दाम पर जायजा इजलास में इज़हार ख्याल। इजलास में बताया गया पाकिस्तान के पास जरूरत का ईंधन मौजूद है। ईंधन बचत के लिए हुकूमती इक़दाम पर अमल दरामद, आइंदा के लाहे अमल, मौजूदा स्टॉक पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया मुल्की जरूरियात के तहत ईंधन के मुनासिब ज़खायर मौजूद और आइंदा के लिए इंतजाम जारी हैं।
ईरान के अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात की सख्ती से तरदीद। वाशिंगटन के मुतालबात को गैर माकूल करार दे दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, सिर्फ सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला हुआ, जिसमें अमेरिका की जानिब से बातचीत की ख्वाहिश जाहिर की गई। अब तक बराह रास्त कोई बात नहीं हुई। इस्माइल बकाई का अमरीकी सिफारतकारी पर तंज। कहा, अमरीकी सिफारतकारी के दावों को खुद अमरीका में कितने लोग संजीदगी से लेते हैं। ईरान का मौक़िफ़ पहले दिन से वाज़ेह है, जबकि दूसरी जानिब मुसलसल तब्दीली आ रही है। अमरीकी निकात हद से ज्यादा और गैर माकूल मुतालबात पर मबनी है, इसीलिए पेशरफ्त मुमकिन नहीं हो सकी। तबाहकुन जंग रोकने की ताकत सिर्फ आपके पास है। मिस्री सदर की डोनाल्ड ट्रंप से तनाज़ा खत्म करने की पुरजोर अपील। सीसी ने कहा, पूरे खित्ते और जाती तौर पर दरखास्त करता हूं कि इस जंग को रोकने में हमारी मदद करें। आप ये करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। सीसी ने खबरदार किया कि तेल की कीमतों का $200 फी बैरल से तजावुज कर जाना तल्ख हकीकत बनता जा रहा है। इंसानी और मुआशी तबाही से बचने के लिए फौरी मदाखलत नागुज़ीर हो चुकी। ईरान जंग हमारी नहीं, इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर के लेबर पार्टी की इंतखाबी मुहिम में अवाम को यकीन दहानी। कहा, अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि जंग का हिस्सा बनकर अपने शहरियों पर बोझ नहीं डालेंगे। स्पेन ने ईरान जंग में शामिल अमरीकी तैयारों के लिए फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी। हिस्पानी वज़ीर दिफ़ा ने कहा, यह बात वाज़ेह कर दी थी कि ईरान जंग में फौजी अड्डों के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फैसले के बाद अमरीकी जंगी तैयारे तवील मुतबादिल रास्ता अख्तियार करने पर मजबूर। अमरीकी सदर स्पेन पर पाबंदियां लगाने की धमकी भी दे चुके हैं। खलीजी ममालिक में अमरीकी तनसीबात पर ईरान के हमले जारी। सऊदी वजारत दिफा का कहना है, गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान 5 ड्रोन मार गिराए। मशरकी सूबे में 5 बैलिस्टिक और 1 क्रूज मिसाइल भी इंटरसेप्ट किया गया। कुवैत नेशनल गार्ड्स ने भी 5 ड्रोन तबाह करने की तस्दीक की। कुवैत में बिजली और पानी के प्लांट पर हमले में एक भारतीय शहरी हलाक हुआ। अल जजीरा के मुताबिक दुबई और बहरीन में खतरे के सायरन बज गए। दुबई ने कारोबारी इदारों के लिए 1 अरब दिरहम की मुआशी रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। वलीअहद शेख हमदान बिन मोहम्मद की जेर सदारत दुबई एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इजलास में अहम फैसले। दुबई मीडिया ऑफिस का कहना है, मुआशी रिलीफ पैकेज 1 अप्रैल से 3 से 6 माह के लिए नाफिज किया जाएगा। मकसद कारोबारी इदारों और शहरियों पर माली दबाव कम करना है। रिहायशी इजाजतनामे के इजरा और तजदीद का अमल आसान बनाने का बड़ा फैसला। हुनरमंद अफराद के लिए दुबई में रिहाइश और मुलाजमत मजीद आसान हो जाएगी। वर्कर्स एकोमोडेशन के लिए हेल्थ एंड सेफ्टी स्ट्रेटेजी भी मंजूर। कैनेडियन सहाफी और यूट्यूबर दिमित्री लास्कारेस आबनाए हुर्मुज पहुंच गया। वीडियो पैगाम में कहा, ईरानी साहिल से कई किलोमीटर दूर आबनाए हुर्मुज पर मौजूद हूं। यहां दर्जनों ऑयल टैंकर्स और बहरी जहाज फंसे हुए हैं। हमारे ऊपर ड्रोन्स परवाज कर रहे हैं और हमें सिर्फ 20 मिनट का वक्त दिया गया है। इसराइल सहाफियों को कत्ल करने की तवील तारीख रखता है। ज्यादा देर तक आबनाए हुर्मुज से रिपोर्टिंग नहीं कर सकता। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश से तबाही, 18 अफराद जाम बहक। हवेलियां के गांव हाजिया गली में मकान की छत मुनहदिम। 3 बच्चियों समेत 5 अफराद लुक़्मा अजल बने। बन्नू, लकी मरवत, नौशेरा, एबटाबाद में दीवारें गिरने से 8 बच्चों समेत 10 अफराद जान से गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मली में जालाबारी हुई। कोटलिया आजाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश के साथ जालाबारी भी हुई। नदी नालों में तोहयानी, नशेबी इलाके जेर आब आ गए। स्वात और चित्राल के पहाड़ों पर बर्फबारी। जाती सर्दी लौट आई। महकमे मौसमियात ने 1 अप्रैल से कराची समेत सिंध और मुल्क के दीगर शहरों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। इस दौरान आंधी और जालाबारी भी हो सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में डॉक्टर फजीला अब्बासी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने केस आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया।
जस्टिस आजम खान डॉक्टर फजीला अब्बासी की दरख्वास्त से जमानत की समाअत करेंगे। ट्रायल कोर्ट ने अदम पेशी पर डॉक्टर फजीला अब्बासी को जमानत मंसूख कर दी थी। डॉक्टर फजीला अब्बासी अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में एफआईए को मतलूब हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी नसीम शाह पर भारी पड़ गई। क्रिकेट बोर्ड ने 2 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। नसीम शाह के सोशल मीडिया एडवाइजर को बरतरफ कर दिया गया। ब्लैक लिस्ट करने का भी फैसला। पीसीबी ने 27 मार्च को शोकॉज नोटिस जारी किया था। 3 रुकनी डिसिप्लिनरी कमेटी ने नसीम का मौक़िफ़ सुनने के बाद फैसला सुनाया। कौमी फास्ट बॉलर की गैर मशरूत मुआफी, खिलाफ वर्जी साबित होने पर जुर्माना बरकरार। नसीम शाह ने एक्स पोस्ट में लिखा, अपने प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल से मुतासिर लोगों से माजरत खा हूं। हालिया पोस्ट मेरी इंतजामी टीम ने की थी, जो मेरे ख्यालात की अक्कासी नहीं। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी, लाहौर कलंदर से कप्तान शाहीन शाह अफरीदी पर 10 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। गैर मामूली वाकया 28 मार्च को होटल में पेश आया था। फ्रेंचाइज से फौरी तौर पर मुकम्मल तहकीकात की। लाहौर कलंदर से फैसले से पीसीबी को आगाह कर दिया। होटल में प्रोटोकॉल खिलाफ वर्जी पर डीआईजी ऑपरेशंस ने पीएसएल इंतजामिया को मुरासला लिखा था। पीएसएल में फखर जमान पर गेंद से छेड़छाड़ का इल्जाम। मैच रेफरी रोशन महानामा ने केस की दोबारा समाअत मुकम्मल कर ली। जराये का कहना है फखर ने एक बार फिर इल्जाम मुस्तरद कर दिया। मैच रेफरी इस हवाले से अपना फैसला जल्द सुनाएंगे। फखर ने लेवल 3 की खिलाफ वर्जी की। उन पर प्लेयर्स और प्लेयर सपोर्ट पर्सनल के ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम है। आर्टिकल के तहत गेंद की हालत में किसी भी किस्म की तब्दीली करना जुर्म तस्वुर किया जाता है। चेयरमैन पीसीबी ने नसीम शाह पर पाबंदी नहीं लगाने दी। साबिक क्रिकेटर बासित अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। कहा, मेरे इतला के मुताबिक नसीम पर 2 साल की पाबंदी लगी थी। मोहसिन नकवी ने कहा, करियर से नहीं खेले, जुर्माना कर दे। आज तक किसी खिलाड़ी पर 2 करोड़ का जुर्माना नहीं लगा। ये बहुत बड़ा जुर्माना है। कामरान अकबर ने कहा, नसीम शाह जितना भी शुक्र अदा करे कम है। पैसों का मसला नहीं, पीसीबी ने हल्का हाथ रखा। नसीम शाह अब क्रिकेट की तरफ ध्यान दें। उम्मे रुबाब चांदियों के वालिद, चचा और दादा के कत्ल केस के मुल्जिमान बरी। दादू की क्रिमिनल कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने मुकदमे में नामजद पीपल्स पार्टी के अरकान सूबाई असम्बली नवाब सरदार खान चांदियो, उसके भाई बुरहान खान चांदियो समेत 8 मुल्जिमान को बरी किया। दादू के चांदियो हाउस पर जश्न, हामियों की शदीद हवाई फायरिंग। उम्मे रुबाब चांदियो का फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाने का ऐलान। कहा, इंसाफ का हक लेकर रहेंगे। सरदारी निजाम के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रहेगी। उम्मे रुबाब केस में वडेरा शाही जीत गई, इंसाफ आ गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान कहते हैं, फैसले ने फिर साबित कर दिया निजाम इंसाफ ताकतवर जागीरदारों का गुलाम है। कौम की बेटी उम्मे रुबाब चांडियो की तारीखी जद्दोजहद को सलाम पेश करते हैं। पीपी चेयरमैन बताएं, क्या उम्मे रुबाब सिंह की बेटी नहीं? क्या ताकतवर और जागीरदार ही आपके चहेते हैं? सियासी जमातों और इंसानी हकूक की तंजीमों को उम्मे रुबाब के साथ खड़ा होना चाहिए। कराची में एटीएम की आग से डिपार्टमेंटल स्टोर जल गया। क्लिफ्टन के इलाके जमजमा में डिपार्टमेंटल स्टोर में लगी आग पर 12 घंटे बाद काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। मेयर कराची मुर्तजा वहां भी मौके पर पहुंचे। मेयर ने बताया, मुतासरा इमारत से 24 से 25 अफराद को निकाला गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची सब्जी मंडी के करीब फकीरा गोट में खुले मैनहोल में गिरकर 3 साल का बच्चा जाँ बहक लाश निकाल ली गई। एहसन गुज़श्ता रोज खेलने के लिए घर से निकला था। ढक्कन न होने की वजह से मैनहोल में गिरा। पीपल्स पार्टी के टाउन चेयरमैन ने मलबा वाटर बोर्ड पर डाल दिया। चेयरमैन सौराब गोट टाउन लाला अब्दुल रहीम ने कहा, वाकया वाटर बोर्ड की गफलत है। इसी मैनहोल में रमजान में भी बच्चा गिरा था।
कोई केस ऐसा नहीं है जिसके लोग ना पकड़े गए हों, वो कोई बड़ी वारदात हो, किसी डकैती का हो या अंधे कत्ल का हो। इस वाकयात को भी इंशाल्लाह ताला इनके लोग आपको जल्द पकड़ के सामने होंगे। इस्लामाबाद में शोरूम का मालिक बेडरूम में कत्ल, आमिर आवान को थाना शहजाद टाउन की हुदूद में कत्ल किया गया। क्लाशन कोक बरदार 5 मुलजिमान के फार्म हाउस में दाखिल होने की फुटेज सामने आ गई। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कहना है संगीन वारदात की तहकीकात करके तमाम तफसीलात मीडिया के सामने रखेंगे। पहले भी जितने अंधे कत्ल हुए उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया। इस साल इस्लामाबाद में जराइम में कमी हुई। ESL 11 में आज पिशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड कज़ाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबल आएंगे। कराची किंग्स की लगातार 2 फतोहात के साथ पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन, लाहौर कलंदर्स दूसरे, मुल्तान सुल्तान्स का तीसरा, पिशावर ज़ल्मी का चौथा नंबर। रावलपिंडीज, इस्लामाबाद यूनाइटेड और हैदराबाद किंग्समैन को पहली जीत की तलाश। इवेंट के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।